वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान को नमस्कार। अपने गुरुओं को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा आज का विषय है क्षमाशीलता, दैवीय संपदा का एक अहम गुण। हमने दैवीय संपदा के कई विषयों को लिया। आज हम क्षमाशीलता की बात करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में दैवीय संपदा का वर्णन किया। वहां पर भगवान कहते हैं शांति आर्जवम, यानी क्षमाशीलता और सिंप्लिसिटी। तो आज हम केवल क्षमाशीलता की बात करेंगे। और जब भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान की चर्चा की कि किनको मैं ज्ञान मानता हूं और बाकी सब चीजों को अज्ञान मानता हूं, तो ज्ञान में भी भगवान ने क्षमाशीलता की बात कही। कहा कि तेजा क्षमा धृति, यानी क्षमा को वहां पर भी उन्होंने अहम माना। हमारे, चाहे हम पुराणों से शुरू करें, भृगु की कथा आती है कि पद्म पुराण के उपसंहार में यह कथा है। उसमें कहा गया कि सभी ऋषि मुनि एकत्रित थे, तो उनमें चर्चा चली कि तीनों देवों में से कौन सबसे अच्छा है, किसका सबसे अच्छे गुणी कौन है सबसे अच्छा। तो जब आपस में वो विचार विमर्श करके फैसला नहीं कर पाए, तो उन्होंने भृगु ऋषि को कहा कि आप जाएं। तो भृगु ऋषि पहले शिव जी के वहां जाते हैं, जहां पर उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता। उनके साथ जो उनके गण हैं, वहां पर उनसे अच्छा बर्ताव भी नहीं करते, अच्छा व्यवहार भी नहीं करते। और जब भोले शंकर मिलते भी हैं तो पूरे रौद्र रूप में, क्रोधित रूप में। भृगु वहां से वापस चल देते हैं और कहते हैं कि भोले शंकर तो तमोगुणी है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं। ब्रह्मा जी का पूरा दरबार सजा है, परंतु भृगु को वो अननोटिस कर देते हैं, नोटिस भी नहीं करते कि भृगु आए हैं उनके दरबार में। और वहां से भी अपमानित होकर भृगु चले जाते हैं और लिखते हैं कि ब्रह्मा जी तो रजोगुणी है। और जब भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे हैं। उनको सोता देखकर भृगु अपनी लात उठाते हैं और उनके वक्ष पर दे मारते हैं, उनकी छाती पर दे मारते हैं। और भगवान अपनी आंख खोलते हैं, कृष्ण या विष्णु कहें हम, अपनी आंख खोलते हैं और उनके पांवों को सहलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और इसी विषय को लेकर रहीम जी ने लिखा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम प्रभु क्या घटो भृगु जो मारी लात। यानी ये उनकी क्षमाशीलता ही थी जिसने उनको सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और सतोगुणी बनाया। और ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो भगवान राम का विभीषण के प्रति क्षमाशीलता का भाव, जब विभीषण उनके दरबार में वहां पहुंचते हैं और वानर सब उन्हें पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद भगवान राम का विभीषण को क्षमाशीलता का भाव दिखाना और उन्हें अपने दल में सम्मिलित करना। फिर भगवान कृष्ण का शिशुपाल की 100 गालियों को क्षमा देना, और उसके बाद जब भी शिशुपाल रुका नहीं तो उसका वध कर देना। और फिर यदि हम कालांतर में आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इनके जीवन में से अनेक ऐसे वृत्तांत मिलते हैं जहां पर इन्होंने क्षमा का भाव दिखाया। छत्रपति शिवाजी के जीवन में तो ये कहते हैं कि एक 12 साल का बच्चा उनके शयन कक्ष में, उनके बेडरूम में, उनको मारने को ही था, तलवार दबे पांव घुस आया और तलवार से उन पर वार करने को ही था कि उनके सेनापति ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। और शिवाजी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक 12 साल का बच्चा पूरे निडरता के भाव से वहां खड़ा है। तो शिवजी ने पूछा, शिवाजी ने,
कि तुम यहाँ किस पर्पस को लेकर आए थे, तुम किस मंतव्य से यहाँ पर आए थे। तो वो बच्चा कहता है कि मैं आपका वध करने आया था। उसकी इतनी निडरता देखकर शिवाजी ने उससे पूछा कि तू मेरा वध क्यों करना चाहता। उसने कहा कि मेरे पिता आपकी फौज में सैनिक थे, किसी लड़ाई में मारे गए, और उसके बाद मैं और मेरी माँ पिछले 3 महीने से हमें एक भी अन्न का दाना नहीं मिला। फिर किसी ने मुझे कहा कि यदि तू शिवाजी का वध कर देगा तो मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। उस धन के लालच में मैं आपकी हत्या करने आया। अब न्याय अनुसार, न्याय प्रणाली के अनुसार इस व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना ही था, परंतु इस बच्चे ने यह कहा कि मुझे एक बार अपनी मां से मिलने जाने दिया जाए। शिवाजी ने उसकी बात को माना। वो अपनी मां से मिलकर अगले दिन मृत्युदंड को स्वयं स्वीकार करने वहां पर पहुंच गया। जब शिवाजी मराठा ने यह देखा तो उस बच्चे को उन्होंने अपनी सेना में सम्मिलित किया मृत्युदंड देने की बजाय, क्योंकि उस बच्चे की निडरता का भाव, उस बच्चे की सत्यता का भाव और उस बच्चे का वायदा निभाने का भाव। और वो बच्चा कोई और नहीं था, मालोजी था, जो अंत तक शिवाजी का अंगरक्षक रहा और शिवाजी के मरने तक उनके साथ रहा। वो मालोजी जिसको हम खूब अच्छे से जानते हैं, वो शिवाजी को छाया की तरह रहा, परंतु एक समय पर उसने वध करने का शिवाजी का प्रयास किया था और शिवाजी के क्षमाशीलता के भाव ने उसको शिवाजी के प्रति इतना डिवोटेड बनाया, इतना डेडिकेटेड बनाया कि वो अंत समय तक शिवाजी के लिए लड़ता रहा। परंतु जब हम किसी को क्षमा करें तो उसके अंदर की संभावनाएं भी देख लेनी चाहिए कि क्षमा का पात्र व्यक्ति ठीक है भी या नहीं। और ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में ये कहा जाता है, और इस व्यक्ति के बारे में हम बहुत लोगों ने कम पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हम सब ने पढ़ा, परंतु एक झलकारी बाई और एक ये सागर सिंह, इसके बारे में हमने कम पढ़ा। परंतु सागर सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जो डाकू था, जिसने रानी के एक शहर के कई जमींदारों को लूटा था। और फिर रानी ने जब उसे पकड़वाने भेजा अपने सेनापति के माध्यम से, तो सेनापति को भी हरा दिया और रानी स्वयं इससे लड़ने गई, इसको हराया, इसको पकड़कर अपने दरबार में लाई। परंतु इसके अंदर की सत्यता को देखकर रानी ने इसे भी मृत्युदंड देने से मना किया और अपनी सेना में भर्ती किया। और ये व्यक्ति भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जब रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ मुकाबला हुआ तो पहली शहादत देने वाले व्यक्तियों में से था। इन दो को छोड़कर यदि हम पृथ्वीराज चौहान की तरफ देखें तो पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को माफ किया, हराया छोड़ दिया, हराया छोड़ दिया, परंतु गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर अपने वहां गजनी में लेकर गया, आंखें निकाली, कोई क्षमा का भाव नहीं दिखाया। यानी पृथ्वीराज चौहान किसको क्षमा देना उस बारे में चूक गया, परंतु शिवाजी मराठा, रानी झांसीबाई नहीं चूके और उन्हें बहुत लॉयल व्यक्ति मिले क्षमाशीलता के भाव से। और आगे यदि हम बढ़ें तो महाराजा रंजीत सिंह के जीवन का किस्सा है कि वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर उनकी आंख पर आकर लगा। उनके सैनिकों ने देखा तो वो एक बच्चे को पकड़कर उनके सामने लाए, और बच्चे को पकड़कर जैसे ही उनके सामने लाए तो रंजीत सिंह ने पूछा कि ये बच्चा क्या कर रहा था। तो बच्चे ने कहा कि हम आम के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे ताकि हम आम तोड़ सकें। अब सेनापति ने कहा कि इस बच्चे को मृत्युदंड देना चाहिए, परंतु रंजीत सिंह ने जो कहा वो हम सबकी दृष्टि बदल सकता है। रंजीत सिंह ने कहा कि जब ये एक पेड़ पर पत्थर मारे बच्चा तो वो इसे मीठे फल दे, और रंजीत सिंह को मारे पत्थर तो वो उसे मृत्युदंड दे, ये हो नहीं सकता। तो ये राजा रंजीत सिंह की क्षमाशीलता थी कि उन्होंने बच्चों के साथ न्याय किया, और इसीलिए ये सभी शासक महान भी कहलाए। आगे चलें तो हम स्वामी दयानंद को देखें। स्वामी दयानंद को जिस
रसोइये ने जहर दिया था, जिस रसोइये ने उनके दूध में विष मिलाया था, और जब स्वामी दयानंद की मृत्यु निश्चित थी तो उन्होंने उस रसोइये को अपने पास बुलाकर पैसे भी दिए कि तू सुबह होने से पहले इस शहर को छोड़ दे, अन्यथा मेरे भक्त तेरे साथ क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता। परंतु स्वामी दयानंद की क्षमाशीलता का भाव हम सब के लिए एक उदाहरण है कि जिस व्यक्ति ने विष दिया, परंतु विष किसी के कहने पर दिया, वो कहानी में मैं नहीं जाना चाहता, फिर लंबी हो जाएगी, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद का क्षमाशीलता का भाव और आगे चलकर अनेक हमारे स्वाधीनता सैनिकों ने इस क्षमाशीलता के भाव को आगे बढ़ाया, और भारतीयों में ये क्षमाशीलता का भाव हमेशा से बना रहा। हमने अपनी इस प्रथा को हमेशा आगे रखा, और इसीलिए कहा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। एक आखिरी उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक साधु थे, एक नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू उन्होंने देखा कि डूब रहा है, उस बिच्छू को उठाकर किनारे पर कर दिया। जब वो स्नान करके वापस आए तो बिच्छू ने उन्हें ही डंक मार दिया, और यह सिलसिला 3 से 4 बार हुआ कि साधु उसकी जान बचाते किनारे पर रखते, साधु वो बिच्छू उन्हें फिर काट देता, और यह सिलसिला चलता रहा। और किसी ने देखकर कहा कि महाराज, स्वामी जी, ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और आप बार बार इसकी जान बचा रहे हैं। तो उस साधु ने जो कहा वो हम सबके जीवन को बदलता है। उस साधु ने कहा कि यदि ये बिच्छू होकर भी ये जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। और ऐसी अनेकों कहानियां, ऐसे अनेकों उदाहरण, चाहे हम एकनाथ जी का लें, जिनके ऊपर रोज एक बुढ़िया ऊपर से गंद डाल देती थी, और वो रोज गंगा स्नान जाते, और एक दिन तो उसने 100 बार से ज्यादा, कहते हैं 108 बार उनके ऊपर कूड़ा डाला। तो उनके भक्तों ने, उनके जो शिष्य थे, वो उस बुढ़िया पर चिल्लाने को हुए, उसे मारने को हुए। तो एकनाथ जी ने कहा ना 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 ना, ये बुढ़िया तो बहुत काम की है, इसके इस कृत्य से ही आज हमें 108 बार गंगा जी का स्नान करने को मिला। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के, जब वो जगन्नाथपुरी में अपना भाव विभोर भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो एक स्त्री ने उनके कंधे पर हाथ रखकर सामने से जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने उसको साथ धक्का मुक्की करनी चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, कम से कम हमारा ये कंधा एक किसी प्राणी के काम तो आया कि वो भगवान के साक्षात दर्शन कर सके। ऐसे क्षमाशीलता के उदाहरण अनेकों हैं, जितनी मर्जी हम चर्चा करें चर्चा समाप्त नहीं होगी। परंतु भगवान कृष्ण ने गीता में क्षमा को एक अहम स्थान दिया, दैवीय संपदा का भी हिस्सा रखा और ज्ञान का भी हिस्सा रखा। तो इसलिए ये एक ऐसा गुण है जो हमें अपने अंदर भी पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, और क्षमा के भाव को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।